जय गुरु जी संगत जी। आज बहुत ही स्पेशस डे है। आज संगत सारी इकट्ठी हुई है और हम सबका स्वागत करते हैं। और साथ में आहूजा परिवार का भी जो है बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं गुरु जी के साथ कि उन्होंने इतना अच्छा दरबार लगाया। ये संगत आज इकट्ठी हुई, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे बीच में अनुराग मैनी अंकल हैं जो सत्संग करेंगे, और उसके बाद रीना आहूजा आंटी हैं जो कनाडा, रीना कोहली आंटी, सॉरी, रीना कोहली आंटी हैं जो सत्संग करेंगी उनके बाद। और काफ़ी संगत जो है अभी, हाँ, मैं 2 मिनट बोलने के लिए ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी संगत अभी ज्वाइन कर रही है। कुछ लोग कैलिफोर्निया से ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग जर्सी सिटी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो 2 मिनट मैं लूँगा सिर्फ ये कहने के लिए कि आज काफ़ी लोगों के जन्मदिन है। तो एकता आंटी का गुरुजी की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। पुनीत सिंह अंकल को भी उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और भी जिसका जन्मदिन है आज, उन सबको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप अनुराग अंकल से अनुरोध करूंगा कि वो हमसे सत्संग शेयर करें। थैंक यू दीपक अंकल। जय गुरु जी, संगत परिवार। सबसे पहले तो हमारा बहुत बहुत मुबारक आहूजा परिवार को, जिनके घर में ये सत्संग आज हो रहा है। और साथ ही साथ उनका शुक्राना भी है क्योंकि उनकी वजह से आज इतनी सारी संगत जो है घर में बैठ के पता नहीं कहाँ कहाँ से ब्लेसिंग ले पा रही है। एंड इट वाज ब्यूटीफुल टू सी सो मेनी ब्यूटीफुल दरबार गुरु जी के, जहाँ साथ साथ आरती हो रही थी। तो मैं और मेरी आंटी देख रहे थे और आहूजा अंकल ने ना वो आरती की थाली बहुत पास करी कैमरा की, तो उसमें चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। तो हमारा दिल करा हाथ डाल के एक दो चॉकलेट भी उठा लें, बट वी विल प्रॉब्ली डू इट सम अदर डे। बट थैंक यू वेरी मच। मैं मतलब अपना सत्संग आज करूंगा, वो थोड़ा सा हेफेसर्ट तरीके में होगा, बट आई विल ट्राई टू मेक इट टॉपिकल। तो सबसे पहले कि परसों दीपक अंकल का फोन आया मुझे और मैं नहीं उठाया उनका फोन। मिस कॉल थी, मैसेज था, और मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि सैटरडे को मेरा एक रूट कैनाल हुआ। तो डॉक्टर ने, जो एंडोडोंटिस्ट था, उसने कहा यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम, आपको इन्फेक्शन नहीं लग रहा है। तो उसने कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करी। पर संडे से दर्द होनी शुरू हो गई। पिछली बार नहीं हुई थी, इस बार हुई। और मंडे को इतनी ज़्यादा हो गई कि मैंने अपनी आंटी जो मेरे साथ बैठी हैं, जिन आंटी, उनको बोला, मैंने कहा ट्यूसडे तो मैं आई विल नॉट वर्क, तो मैं छुट्टी लूँगा और मैं आई विल स्टार्ट पेन किलर्स और डॉक्टर से मैं जो भी मेडिकेशन लेनी है। तो शाम को जब लेट इवनिंग को अंकल का फ़ोन आया था, आई वॉज नॉट टेकिंग एनी कॉल्स। तो फिर इन्होंने मेरी आंटी को फ़ोन किया, तो आंटी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल अंकल करेंगे। तो मैंने कहा मेरी तबीयत देख रही हो तुम, कैसी है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ। तो बोले गुरुजी ने ये आपको मौका दिया है कि परसों तक बिल्कुल ठीक करके आप सत्संग करो और शुक्राना करो। और एग्जैक्टली वही हो रहा है कि आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। मेडिकेशन बिल्कुल, वो तो मेडिकेशन होती है, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेडिकेशन भी काम करती है। एंड हियर आई एम डूइंग द सत्संग। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू दीपक अंकल, थैंक यू आहूजा परिवार। पर मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कई बार संगत को सत्संग करने के लिए बोलते हैं तो संगत बोलती है मेरा सत्संग तैयार नहीं हुआ, मेरा सत्संग का टाइम नहीं आया। सत्संग का मौका बाय चांस नहीं मिलता है, यह गुरुजी मुकर्रर करते हैं और तभी आपका नाम आता है सत्संग करने के लिए। और हमेशा कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भला सबसे पहले और सुनने वाले का भी भला। तो मैं 2-3 अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ सत्संग के बारे में। क्योंकि कई बार आप करना चाहते हो, आप नहीं कर पा सकते हो, और आप प्लान बिल्कुल नहीं करते हो, आप करते हो। तो ये बात है अबाउट 2009 के करीब। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था और मेरी और आंटी की सेवा सैटरडे को मंदिर में होती थी, बड़े मंदिर में। हम सैटरडे को शाम को कुछ भी हो जाए वहाँ जाते थे। तो एक दिन कोई हमारे जान पहचान के थे, उनके फैमिली में किसी को कैंसर था। तो थर्सडे का दिन था, तो मैंने और आंटी ने सोचा कि चलो आज इनको लेके चलते हैं मंदिर में। और वहाँ पे एक जेठरा अंकल है, कई संगत ने उनका सत्संग सुना होगा। तो गुरुजी ने उनके बेटे का ल्यूकेमिया क्यूर किया था।
और उसके बाद पूरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली ब्लेस की थी। तो उस समय जो 2009 में है, बड़े मंदिर में थर्सडेज को संगत को अलाउड होता था सत्संग करने के लिए, और जेठरा अंकल की सेवा थी कि वो हैंड पिक करेंगे किसने करना है। तो हमने क्या किया कि हम उनको ले गए मंदिर में, वो पहली बार हमारे साथ गए थे। और मैं मंदिर में, पीछे किचन है वहाँ पे, जिस संगत ने बड़ा मंदिर देखा, मैं ढूंढ रहा हूँ उनको बाहर, कहाँ है जेठरा अंकल, कहाँ है जेठरा अंकल। तो दूर से मैंने उनको आते हुए देखा। तो मैं उनको बोलने वाला था जेठरा अंकल हमारे साथ, इतने में बोले अंकल आज सत्संग आप करना बड़े मंदिर में, मुझे बोला उन्होंने। और मैं तो तैयार नहीं था, पर मुझे ये भी पता था कि ये तो हुक्म हुआ है तो करना है। मैंने कहा जी अंकल, जो आ गया मैं करूंगा। तो उस दिन मैंने अपना सत्संग शेयर किया। हमारा सत्संग ये था कि जो गुरुजी के पास हमें जाने का वजह मैं बना, मेरी बीमारी, पर माध्यम बनी जो मेरी है, मेरी आंटी। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट 2001 में हुआ था, मेरी किडनीज फेल हो गई थी। मैं ये सत्संग कई बार कर चुका हूँ, आई विल कीप डूइंग इट, बिकॉज आज 19 साल हो गए हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं खड़ा हुआ हूँ, और ऐसे ही खड़ा रहूंगा गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो 2001 में जब हुआ था, तो ट्रांसप्लांट जो है मेरा 2003 में फेल हो रहा था। मदर ने अपनी किडनी दी थी, आई वॉज लिविंग ऑन माई मदर्स किडनी। तो तब मेरी आंटी की एक फ्रेंड है DLF फेज 1 गुड़गांव में, तो वहाँ जाती थी आंटी, उनका एक ब्यूटी सैलून था। तो वो बोलती थी हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, और हम सुन के आ जाते थे। आंटी ने भी मुझे बोला अब इतने गुरु हैं इंडिया में, दिल्ली में, गुड़गांव में, वक्त नहीं आया था हमारा। तो उसके बाद जब मेरी 2003 में जो मदर ने किडनी दी थी, वो भी रिजेक्ट होनी शुरू हो गई थी। तो उस समय बहुत परेशान थे हम लोग। डॉक्टर्स ऑल्सो गेव अप, दे सेड आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। तो तब मेरी आंटी ने कहा नहीं नहीं, वो मुझे बोलती हैं एक बार ट्राई करते हैं। तो मेरी मदर गई पहले, आंटी नहीं जा पाई, तो मेरी मदर को बोलना आप जाओ। तो मदर आई वापस, बोले कि बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर गुरुजी है। 2003 की बात है। बहुत ही ग्लोइंग गुरुजी है, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत साफ सुथरी जगह है, बहुत अच्छा लंगर मिलता है, मतलब शी वाज ऑल प्रेजेस। तो उसके बाद मेरी आंटी गई वहां पे। मैं नहीं गया क्योंकि मैं बुद्धिस्ट चैंटिंग करता था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। तो वो गई वहां पे गुरुजी के सामने। जब गई तो और गुरुजी को ने एक्चुअली बुलाया था मेरी आंटी को। उन्होंने बोला मेरी मदर को कि मुंडे नो लेके आओ। मदर ने कहा, तो बोला वो तो आएगा नहीं शायद, चल वोटी नो लेके आओ। गुरुजी पंजाबी बोलते थे, और मेरी आंटी चली गई। तो वहां पे हो के आए, तो उन्होंने बोला अदा करो। फिर गुरुजी ने फिर बोला कि लोटा लेके आओ, मैं लोटा ब्लेस करके दूंगा। और कई संगत को पता हुआ कि जो इनक्यूरेबल, अनक्यूरेबल डिजीजेज होती थी, गुरुजी अपनी तरीके से ठीक करते थे। हमें उन्होंने, गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया। मेरी पिक्चर मंगाई थी क्योंकि मैं नहीं गया था, और मेरी आंटी ने जाके ब्लेस कराया। और तब से लेकर आज तक रोज, वेर एवर आई एम, वेर एवर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं सुबह उठ के उसमें आधा जो है पानी भर के रखते हैं, आधा पीता हूँ और आधा नहाने वाले पानी में डालता हूँ। जो पीता हूँ वो अमृत हो जाता है, और जो नहाने वाले पानी में मिलाते हैं उससे बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी क्योर हो जाती है। और ये अमृत ले रहा हूँ, इसी से ठीक हुआ। जब 3 महीने हो गए, तो मेरी जो किडनी जो रिजेक्शन में चल गई थी, मदर ने दी थी, वो ठीक होनी शुरू हो गई। तो तब मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा था कि ये मेडिकल साइंस तो है नहीं, आप जो भी करते करते रहिए। वो गुरुजी के फॉलोवर नहीं थे मेरे डॉक्टर, आज भी नहीं है, बट वो सुन लेते थे हम लोग जब बोलते थे क्या हुआ। तो तब जब हुआ, तब मैं गुरुजी के पास 3-4 महीने के बाद गया गुरुजी को थैंक करने के लिए। गुरुजी से बात करने की तो ना हिम्मत होती थी, ना ही बोलने का हुक्म होता था। कभी कभार बीच में हम बोल देते थे थोड़ा बहुत। तो मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि गुरुजी ने घर बैठे बैठे मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी आंटी जरिया बनी मेरी मदर, हमें ब्लेसिंग दी। मैं बाद में गया, जब मैंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, प्रूफ देख लिया गुरुजी को थैंक करने के लिए। तो गुरुजी इतने ग्रेशियस हैं कि अनकंडीशनली अपनी ब्लेसिंग जो है, नई संगत, पुरानी संगत, जब भी जुड़ी हुई संगत, उनको भेज देते हैं। तो 2003 से हमारी जर्नी शुरू हुई। आई एम कमिंग बैक टू द वेयर आई स्टार्टेड कि सत्संग इज नॉट बाय चांस। तो जब बड़े मंदिर में मुझे जयथरा अंकल ने बोला कि अंकल आप सत्संग करो, तो मैंने अपना पूरा सत्संग हेल्थ का सुनाया कि गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, कैसे किडनी को ठीक किया, कैसे लाइफ बढ़ाई। तो जब वो सत्संग खत्म हुआ, तो मुझे जो दरबार में संगत थी, कम से कम 6 संगत उठ के आए मेरे पास मिलने के लिए। किसी की अपनी किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी के भाई बहन की किडनी प्रॉब्लम थी, किसी के पेरेंट्स की किडनी प्रॉब्लम थी, और वो इस समस्या को लेके जो है मंदिर में आए हुए थे।
तो नॉट ए कोइंसिडेंस कि मेरा सत्संग उस दिन हुआ वहां पे। ये गुरुजी मुकर्रर करते हैं एक वजह बातें बनाने के लिए, इसलिए जो सत्संग करने का चांस होता है उसकी बहुत बड़ी वजह होती है उसके पीछे से, क्योंकि संगत को भी मैसेजेस मिलते हैं। तीसरा मैं बोलता हूँ, एक दिन जब हमें मौका हम करना चाहते थे तो नहीं हुआ। तो ये 2004, 5, 6 की बात है शायद, 6 नहीं सॉरी 7, गुरुजी ने अभी चोला नहीं छोड़ा था। तो हम लोग हफ्ते में एक बार जरूर जाते थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी आपने देखा होगा कि छोटे मंदिर में जो है एम्पायर स्टेट पे, वो अपने सिंहासन में बैठते थे, उनके दो साइड में ऐसे छोटी सी पतली सी चटाई लगती थी और 2 रोज में लंगर होता था। और फिर उनके खत्म होते थे तो नेक्स्ट राउंड आता था, करीब करीब 200-250 संगत, 300 एट बेस्ट आके उस दिन लंगर करती थी हर दिन। तो हमारा ऐसा लगा कोइंसिडेंस कि जहां गुरुजी बैठे हुए थे, एक साइड में मैं पहला नंबर था, मतलब गुरुजी की एक साइड में, और दूसरी साइड में मेरी वाइफ का। तो जब मेरी वाइफ जहां बैठी हुई थी, तो आपको पता है कि गुरुजी तो 4 संगत को एक प्लेट में लंगर कराते थे, कर्म कटते हैं उससे। तो इसने देखा कि कोई मतलब नॉर्मल जैसे हम खाते हैं लंगर वैसे नहीं, कोई स्पून तरीके तरीके से और बड़ी मुश्किल से खा रहे थे। तो इसने उनको बोला, अंकल ऐसे नहीं खाते लंगर, ऐसे खाते हैं, ये सब करते हैं। और गुरुजी के तो बिल्कुल शिव, जैसे हमारे पीछे पिक्चर है, गुरुजी इतने पास है, इससे भी ज्यादा पास बैठे हुए थे पीछे, क्योंकि हम फर्स्ट थे। तो बात करने का तो नहीं था, थोड़ा बहुत बातचीत हुई। उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी, तो बोली तो गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गुरुजी कुछ बोल तो है नहीं रहे। तो बातचीत हुई थोड़ी बहुत कि आप कौन हो, कैसे हो। तो अंजना ने थोड़ा सा बोला, देखो मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हैं, उनकी किडनी की प्रॉब्लम क्योर कर दी, इतना बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला बाहर चलो। तो जो सामने बैठे हुए तो एक मिनिस्टर हैं, अमर सिंह करके, वो बैठे हुए थे हमारे मेरी वाइफ के चारों के ग्रुप में, उनकी वाइफ और एक और। तो छोटे मंदिर में बाहर आते थे, उसके बाद हाथ धोने का एक प्रोसीजर था, बिल्कुल खामोश। तो उन्होंने बोला कि अब आप बताओ मेरे हस्बैंड को कि क्या हुआ। तो अंजना ने मेरी हेल्थ के बारे में, गुरुजी ने कैसे क्योर किया, किडनी का सब बताया। तो उन्होंने बोला आप कैसे आए हो। तो उन्होंने बोला कि अमर सिंह का था कि उसको भी किडनी की प्रॉब्लम है और उनकी क्रिएटिनिन लेवल्स काफी हाई हो गई हैं, ही इज गोइंग टुवर्ड्स ट्रांसप्लांट। तो गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए आए। अब आप देखिए कि गुरुजी के पास ना तो कोई कोइंसिडेंस होता है, ना ये होता है कि 4 लोगों की प्लेटों में वो बैठेंगे जिनका खुद किडनी की प्रॉब्लम हो, और मेरी आंटी बैठेगी जो एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो ये बातचीत सब हो गई। तो वो बोली, अच्छा एक काम करो, आप अपने हस्बैंड को बोलो कि मेरे हस्बैंड से बात करे एक बार और रीइंफोर्स करे गुरुजी का, क्योंकि पहली बार आया है, बिलीफ नहीं होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लंगर करके जब गुरुजी के पास अ, आज्ञा लेने जाते थे, माथा टेकते थे, कभी कभार थोड़ी बात कर लेते थे, तो साइड में अमर सिंह और उनकी वाइफ बैठे हुए थे। तो मैंने माथा टेका और मैं अमर सिंह की तरफ जाने लगा। तो गुरुजी ने कहा किथे जा रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी वो अमर सिंह जी नाल सत्संग करना है, कोई लोड़ नहीं है, मैं उन्होंने ब्लेस कर देता है, मैं तेनू भी ब्लेस कर देता है, लाइफ वास्ते ब्लेस कर देता है, जाओ ऐश करो। अब गुरुजी ने बोल दिया, निकल गए। तो ये मेरा एक और एग्जाम्पल है कि जब गुरुजी नहीं चाहते तो सत्संग नहीं होगा आपसे, आप कितनी भी कोशिश कर लो। और लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में कि एक बार हमें यूएस आना था। तो पहली बार, मतलब मेरी असाइनमेंट कंपनी में प्रूडेंशियल में काम करता हूँ, दे वर मूविंग अस टू द यूएस। दिसंबर 2012 में हमने लुक से विजिट के लिए आना था दिसंबर में, और हमने अपना यहाँ पे आके घर फाइनलाइज करना था, ऑल ऑफ दैट। तो 25th को गुड़गांव में दिसंबर में क्रिसमस के डे एनुअल सत्संग होता है, एंड आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट एवरी टाइम, पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कमिटी एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि हम शुरू से एसोसिएटेड थे। तो 23rd को मेरे एलए में रहता है, मेरे नेफ्यू है, उसका शादी का कुछ सेलिब्रेशन था, ही वाज बैक फ्रॉम यूएस, और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई एंड आई स्टार्टेड थ्रोइंग अप। तो खैर हॉस्पिटल लेके गए, जो भी हुआ, एंड देन 25th को सेवा का तो मतलब नहीं, हम सत्संग भी शायद अटेंड नहीं कर सकते थे। और 27 को वी हैड टू कम टू द यूएस। तो मेरी वाइफ ने कहा कि यूएस का विजिट कैंसिल करो। मैंने कहा नहीं, कैंसिल नहीं करना। तो हम किसी तरीके से 25 तारीख को सत्संग में जाके बैठ गए। जब हम वहां जाके बैठ गए, तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद देखा मेरी सेवा बड़े मंदिर में दरबार में लगती थी, अशरिंग में, कि लोगों को ठीक से दर्शन हो जाए, माथा टेकने वगैरह। तो मैंने देखा कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो मैंने अपनी आंटी को कहा मेरी तबीयत का छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ सेवा करने के लिए, और मैं जाके सेवा करनी शुरू कर दी।
गुरु जी हिम्मत देते हैं, नहीं तो मैं खड़ा नहीं हो सकता था। उसके बाद ये हुआ कि आरती होने से पहले जो भी म्यूजिक था उनका, पता नहीं क्या हुआ कि म्यूजिक सिस्टम रुक गया और मतलब इट स्टार्ट फंक्शनिंग, और उससे जो है बीच में रुक गया। अब वो ठीक करते रहे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हो गए, तो वहां शर्मा अंकल हैं, कमांडर अंकल, तो उन्होंने बोला अनुराग अंकल जल्दी आओ, 10 मिनट में अपना सत्संग शेयर करो। नो प्लान, आई वॉज नॉट कमिंग टू सत्संग, थाउजेंड्स ऑफ संगत वॉज देयर। गुरुजी ने वो दिया मौका, सत्संग करा, बिल्कुल ठीक हो गए शाम तक, और 27 को वेयर ऑफ टू यूएस। सो आई जस्ट वांट टू रैप अप दिस पार्ट बाय सेइंग, कोइंसिडेंस नहीं है, गुरुजी का सत्संग करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब आपको बोले जो सत्संग है, चाहे 2 मिनट के लिए करे, चाहे 10 मिनट के लिए करे, चाहे 15 मिनट, ऑलवेज डू इट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बात करना चाह रहा था वो है, आजकल हम बात करते हैं, ठीक है, ईमेल लिखते हैं, बात करते हैं, स्टे सेफ बी वेल। तो गुरुजी तो हमेशा ही अपना तरीका था बोलने का, स्टे सेफ बी वेल का, वो ये था कि सबसे पहले कल्याण कितना। तो जब आज्ञा लेते थे, स्पेशली लंगर करने के बाद गुरुजी महाराज को, तो गुरुजी सिर्फ कई बार सिर्फ हाथ उठा के जोड़ते थे, बट पहली बार जाते तो जरूर इंटरैक्ट करते थे। कल्याण कितना, या ऐश करो, या आंधे रहा करो। एंड दे वर वेरी हेवी वर्ड्स, मतलब शुरू शुरू में समझ में नहीं आते गुरुजी ने क्या कह दिया। वो तो संगत जो बैठी थी बोलती थी आप ब्लेस हो गए जी, आपका एडमिशन भी हो गया। गुरुजी ने कल्याण कितना, आंधे रहा करो, मतलब यू आर सेट। तो गुरुजी का ये तरीका था, स्टे सेफ एंड बी वेल बोलने का, सिंपल टू द पॉइंट, वेरी डीप, वेरी पावरफुल। तो एम्पायर स्टेट में जब हम गए तो हमने देखा कि वो लंगर जो मिलता है, तो सबसे पहले सेफ रहने का या बी वेल का मतलब किस तरह से गुरुजी करते थे। ब्लेसिंग तो पूरी देते ही हैं। अब लंगर की महिमा सबने सुनी है कि गुरुजी महाराज का लंगर खाओ, हेल्थ होती है, बीमारियां दूर होती है। ऑल ऑफ दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। वहां पे जाके एक चीज और थी गुरुजी की, क्योंकि स्टे सेफ एंड बी वेल में एक और कोई चीजें आती है कि ईट वेल। तो गुरुजी ने जब वो प्लेट आती थी, उसमें 4 संगत के लिए आपको पता है 8 रोटियां होती थी, दाल होती थी, सब्जी प्रसाद और 4 लड्डू। तो एक संगत 2 रोटी, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल और 1 लड्डू, विच इज अ लॉट ऑफ फूड। उससे ज्यादा नहीं चाहिए किसी को। गुरु जी के दरबार में तो कमी है नहीं, वो 3 रोटी भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, अलग प्लेट भी दे सकते हैं, चाय प्रसाद के साथ वो समोसा भी दे सकते हैं। क्यों नहीं देते थे वो? क्योंकि गुरु जी की हर चीज वेरी वेल थॉट थ्रू और बैलेंस थी। इतना ही दो जितना चाहिए, इतना ही खाओ जितना आपके लिए ठीक है। कई बार अभी सत्संग होते हैं, एंड डोंट टेक दिस एज ए क्रिटिसिज्म, संगत को इतना खिलाते हैं सत्संग में कि संगत हाथ जोड़ देती है कि हम नहीं खा सकते, और कई नई संगत बोलते हैं जी हम नहीं जाएंगे आगे से, बहुत ज्यादा खिलाते हैं। पर्पस ऑफ सत्संग इज नॉट टू फीड, पर्पस ऑफ सत्संग इज गुरु जी के शब्द को सुनना, उसके थ्रू मेडिटेशन करना, चाय प्रसाद पी लिया, ब्लेसिंग हो गई। लंगर इतना ही दिया जितना ठीक है, ब्लेस्ड हो गए। ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है। गुरु जी ने जब गुड़गांव में सत्संग देने की परमिशन करने की परमिशन दी थी 2004 में सबसे पहले, तो गुरु जी ने कहा था एक नमकीन, एक मीठा, तो पूड़ी या रोटी नाल घर में बनाओ, जितना कर सकते करो, बस ज्यादा नहीं। लंगर लंगर की तरह होना चाहिए। इसीलिए गुरु जी कहते थे यहां खाई तो दवाई और घर में लेके खाई तो मिठाई। बिकॉज जैसे हम घर में जाके खाते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि थोड़ा सा हलवा ले गया, किसी घर में कोई बीमार है, बट भर भर के जब घर में लेके गए तो इट इज नॉट लंगर एनीमोर, इट इज फूड, वो मिठाई हो जाती है। इसलिए गुरुजी इतना ही देते थे जितना वहीं खत्म करते थे। गुरुजी के सामने बैठ के हमने कभी किसी संगत को ये नहीं देखा मैं एक नहीं खा सकता, मैं एक नहीं खा सकती, मेरे लिए ज्यादा हो गया, मेरे लिए मिर्ची है। गुरुजी खूब मिर्ची वाली चटनी देते थे और उससे क्योर करते थे, कोई नखरे नहीं करता था। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि नई संगत आती है, दूसरी संगत आती है, हर चीज जो प्लेट में आती है लिमिटेड क्वांटिटी में आए, बट हर चीज में गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो गुरु जी इस तरह से सेव करने के लिए, बट ऑल्सो ही गेव ए बैलेंस्ड डाइट एंड जस्ट हेल्दी डाइट। तो एक दिन हम 2004 में लंगर कर रहे थे, मैं और मेरी आंटी और एक अंकल, दो हमारे सामने बैठे थे। लंगर प्रसाद आया तो मैं सिर्फ दाल के साथ रोटी खा रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ बैंगन या एग प्लांट था, भरता बना हुआ था।
और मुझे बचपन से भटते से बहुत ज्यादा एलर्जी है, बहुत ज्यादा। हम कभी घर में मैं नहीं खाता, कभी नहीं। तो वो अंकल बैठे हुए थे, बोले अंकल आप सब्जी क्यों नहीं खा रहे हो? तो मैंने कहा अंकल मेरे को इससे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, मैं नहीं खा सकता। कहता अंकल ये गुरु जी का ब्लेस्ड है, ये बिल्कुल इससे कोई एलर्जी नहीं, इससे क्योर हो गया, आप खा के देखो। डरते डरते मैंने खा लिया और उसके बाद वापस गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बिल्कुल एलर्जी नहीं हुई। तो ये गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो प्रसाद में खाते, तो आज भी मैं लंगर में कभी भी कहीं भी मुझे बैंगन या एगप्लांट मिले, बहुत खुशी से खाता हूँ मैं। मुझे कभी कुछ नहीं होता। घर में नहीं खाता मैं, घर में सिर्फ आंटी खाती है। अम, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है लंगर को खाना, लंगर को इज्जत देना, और लंगर को बहुत ज्यादा मतलब ध्यान लगा के लंगर के समय बातचीत नहीं करो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। गुरु जी की ब्लेसिंग है शब्द कीर्तन, गुरु जी की ब्लेसिंग है चाय प्रसाद, गुरु जी की ब्लेसिंग है लंगर प्रसाद, और वो जो माहौल क्रिएट होता है वो ब्लेसिंग है। तो हर चीज को बहुत रिस्पेक्टफुल, इसलिए बोलते हैं बात नहीं करना। गुरु जी बैठे होते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि थोड़ी सी भी बात कर जाए लंगर के समय। गुरुजी की इतनी ग्रेटनेस थी कि बैठ के खुद देखते रहते थे कि सबको ठीक से सर्व हो रहा है, ना खुद बातचीत करते थे, ना सेवादार, ना संगत। तो एक बार ये होगी बात 2010-11 की, और मैं थोड़ा सा लंगर और ईगो को मिक्स करता हूँ। तो मेरी सेवा लगी हुई थी सैटरडे को। तो उस दिन क्या हुआ कि कई बार उस समय बड़े मंदिर में अबाउट 700-800 संगत आती थी, कभी कभी 1000। तो उस दिन, अब तो खैर 15-20 हजार संगत आती है। तो उस समय क्या हुआ कि वो उस दिन ज्यादा संगत आ गई, तो रोटी प्रसाद कम पड़ गया। तो आंटियों ने फिर से सेवा शुरू करी, रोटी बन गई। तो उससे क्या हुआ कि स्लो हो गया। तो एंड में अबाउट आधा दरबार भरा हुआ था, लोग परेशान हो रहे थे। 10:30-11 बज गए। नॉर्मली कभी इतना होता नहीं था लेट उस समय। तो एक दो बच्चे थे आंटी के, और अभी संगत बैठी हुई है, शब्द चल रहे मंदिर में, दरबार में, बड़े दरबार में। और वो बच्चे वहां पे भाग रहे थे एक एंड से दूसरे एंड, मतलब दे वर प्लेइंग इन बड़ा दरबार, और संगत बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने कहा आंटी देखो आपके बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे हैं और सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज उनको आप चुपचाप बैठाइए। तो उन्होंने बोला, 2 मिनट के बाद वो बच्चे फिर खेलना शुरू कर दिया और हल्ला करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा आंटी देखिए आप एक काम करिए, बच्चों को लेके आप दरबार के बाहर बैठ जाओ, जब लंगर शुरू होगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो वो बहुत नाराज हुई मेरे से, ये क्या हो गए, बच्चे क्यों बाहर जाए वगैरह वगैरह। बट हम अपनी सेवा में थे। गुरुजी की सेवा मतलब स्ट्रिक्ट, बिल्कुल बिल्कुल डिसिप्लिन, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम ह्यूमिलिटी है, प्यार है, बट डिसिप्लिन साथ में। तो हो गया। तो वो मेरे से नाराज तो थी। तो ये 2-3 बार जब हुआ, तो जब गुरुजी के उस समय लंगर हम करते थे बेसमेंट में, सिर्फ वहीं होता था। तो वो बड़े भवन से नीचे बेसमेंट में मैं जा रहा था, अभी संगत आनी शुरू हुई थी। तो एक सेवादार ने बोला अंकल क्या हो गया आपकी, वो आंटी के साथ बातचीत हो रही थी। मैं उसको बता ही रहा था तो वो आंटी आ गई। उसने भी मेरी बात नहीं सुनी, वो नाराज हो गई। आप मेरी चुगली करते हो, आप मेरी ये करते हो, आप ये करते हो। उनकी फैमिली आगे आके बैठ गई थी, कम से कम 8 मेंबर बैठ गए थे। अभी लंगर सब हो रहा था, वो आंटी ने बोला कोई लंगर नहीं करेगा यहाँ पे, सारे के सारे उठो, हम इस मंदिर में लंगर नहीं करेंगे। सेवादारों ने हाथ जोड़ लिए, मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा आंटी मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, कोई और बात हो रही थी, पूछ रहे थे, नहीं मुझे पता है। तो वो इतनी उनकी ईगो हर्ट हुई कि वो अपने 10 मेंबर्स को लंगर से उठा के, लंगर किए बिना बाहर मंदिर से लेके चली गई। दुख बहुत हुआ हमें, मुझे स्पेशली हुआ कि शायद मैं ही वजह बना। ये गुरुजी का तरीका है कि लंगर पे बैठ के भी उठ के बिना लंगर चले गया। क्यों गए आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कि ईगो कई बार अपनी ब्लेसिंग के बीच में आ जाती है। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं ईगो बाहर चप्पलों के साथ, किंतु परंतु बाहर चप्पलों के साथ। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद द संगत। जब हम लोग गुरुजी के पास जाने शुरू किए तो मेरी इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता था, महीने में 2-3 हफ्ते। बट मेरी आंटी ने जाना शुरू कर दिया वहाँ पे, सो शी यूज्ड टू गो रेगुलरली। तो शायद वो लंगर खाती थी, वो वहाँ जाती थी, ब्लेसिंग जहाँ भी होता था एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मुझे मिल जाती थी। पर आंटी को सियाटिका की प्रॉब्लम थी, बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बट शी स्टिल केप्ट गोइंग। और वहां बैठे बैठे गुरुजी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आंटी ने कभी गुरुजी को नहीं बोला कि मेरी सियाटिका प्रॉब्लम है।
और वहां नीचे बैठे बैठे 2 साल में अपने आप आंटी की सियाटिका का प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो अगेन बी सेफ, गुरुजी को बिना बोले गुरुजी ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ की ठीक कर देते हैं। हमारा बेटा ही इज 28 इयर्स, बॉस्टन में रहता है, काम करता है, आजकल रिमोटली काम कर रहा है, इज विद अस, अनुभव। तो हम 2013 में यूएस आ गए, इसको बॉम्बे में जॉब मिल गई, फिनिश इज अंडर ग्रेजुएशन, वहां चले गया। तो अभी 1 साल हुआ होगा, तो इसको एस्मा की प्रॉब्लम है। तो वहां पे हम फोन पे बात करते हैं, खांस रहा है, जोर जोर से खांस रहा है, थोड़ा लग रहा था एस्मा है, पर बच्चे कैसे होते हैं, बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये वुड निग्लेक्ट, इनहेलर यूज कर लेता था। तो इसने वहां पे सत्संग, तब तब वहां पे मंदिर नहीं खुला था, उस समय घरों में ही सत्संग होता था, तो सत्संग जाना शुरू कर दिया इसने। दैट वाज अ गुड थिंग। महीने में 1 बार होता था, तो ये सत्संग में गया वहां पे। और हम यहाँ पे वरीड रहते थे कि ये डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, दवाई नहीं ले रहा, और ये यूज्ड टू नेग्लेक्ट हिमसेल्फ। पेरेंट्स वरी करते हैं वहां पे। फिर इसने फोन किया कि मेरे साथ आज क्या हुआ, मैं सत्संग में गया। हमने कहा बताओ बेटा। बोला कि ऐसे हम बैठे हुए थे, लंगर कर रहे थे, और मेरे सामने जो बैठे हुए थे, जब मैं खांस रहा था लंगर करते हुए, एंड आई वाज ब्रीदिंग हेवीली, तो उन्होंने लंगर के बाद उन्होंने बात की, बोला बेटा डू यू हैव एस्मा? बोला यस। डू यू हैव दिस प्रॉब्लम? बोला यस। तो उन्होंने बोला कि आई थिंक इट वाज लीलावती है कहाँ पे, ही वाज अ टॉप ब्रीदिंग स्पेशलिस्ट और लंग स्पेशलिस्ट। मैं ये हूँ, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे हूँ, आपको ये प्रॉब्लम है, ये अभी मेडिकेशन लो, एंड कम एंड सी मी इन द हॉस्पिटल आफ्टर दिस टेस्ट। अब उस तरह के डॉक्टर को मिलने के लिए भी यू गॉट टू रियली प्लान इन एडवांस। उन्होंने कहा मेरा ये फोन नंबर है, फोन कर देना, आई विल सी यू इमीडिएटली। तो क्या कोइंसिडेंस होगा कि हम यहाँ पे वरी कर रहे हैं, अनुभव वहां पे पहली बार सत्संग में गया किसी के घर में, उसके बिल्कुल सामने वो स्पेशलिस्ट बैठे होंगे जो उसके ब्रीदिंग प्रॉब्लम या कफ को सुनेंगे और उसको बुला के उसको मेडिकेशन देंगे। गुरुजी इस तरीके से फैमिली के हर मेंबर के लिए जो प्रॉब्लम होती है, गुरुजी इस तरीके से ब्लेस करके उनका ख्याल रखते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरुजी अपने आप, गुरुजी में फेथ है तो बिल्कुल ब्लेसिंग मिल जाती है। पर ग्रीडी भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी मदर जो है, उनको नीज में प्रॉब्लम थी, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम थी, ओल्ड एज, शी इज 80 नाउ, एट दैट टाइम शी वुड हैव बीन अबाउट 65। मदर को डांस का बड़ा शौक है, तो बोलती थी मैं डांस कर लूंगी, थोड़ी ठीक होगी घुटने। तो बार बार बोलते थे कि गुरुजी दे कॉल जान गए तो मैं पूछांगी गुरुजी मेरे नीज ब्लेस करो। ये 2005 की बात होगी। वो जाती थी भूल जाती थी, जाती थी भूल जाती थी। एक दिन बोली आज मैं जरूर पूछूंगी। तो हम बैठे हुए थे दरबार में, थोड़ी देर के बाद एक सरदार जी आए वहां पे। और वो सरदार जी ऐसे थे कि वो मतलब जैसे किसी की हाइट कंप्रेस हो जाती, उनकी हाइट कंप्रेस हो गई थी, क्योंकि उनके जो घुटने थे वो सीधा नहीं चल रहे थे। इट वाज लाइक ए कर्व, लाइक ए सी। वो इस तरह से उनके घुटने हो गए थे कि वो ऐसे ऐसे करके चलते थे उनके घुटनों में। तो हमने भी देखा, मेरी मदर ने भी देखा उनको कि वो कैसे चल रहे हैं, जबकि उनके घुटने काम करते नहीं है, फिर भी वो गुरु जी के पास आके माथा टेक करके। हम घर वापस आ रहे, मेरी मदर ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है गुरु जी से पूछने के लिए। गुरु जी ने जवाब देख लिया, देखे सरदार जी को देख ले, इनके घुटने कितने खराब है, फिर भी ये चलते हुए मेरे पास आए। तेरे तो ठीक ठाक है, कोई लोड नहीं आएगी ज्यादा यहाँ पे, तुम डोंट बी वेरी ग्रीडी विद मी। तो गुरुजी बिना कहे दिखा के मैसेज दे देते थे। वो हमारे ऊपर है कि हम उस मैसेज को ले सकते कि नहीं सकते। तीसरी चीज जो थी गुरुजी की जो है रिस्पेक्ट फॉर संगत। हमने वहां पे देखा, मैंने आपको बताया कि गुरुजी कैसे बैठ के वहां पे अपने दरबार में एक एक संगत को देखते थे। चाय प्रसाद मिल रहा है, लंगर प्रसाद मिल रहा है, एवरीबॉडी। और गुरुजी अपने सिंहासन से तभी हटते थे जब सबने लंगर कर लिया, संगत चली गई, थोड़ी बहुत बैठती थी, फिर गुरुजी लंगर प्रसाद करते थे। कौन ऐसा करता है? किसका दिल नहीं करता? ये तो महापुरुष है, शिवजी महाराज है जो बैठ के ऐसे ब्लेसिंग देते थे अपने दरबार में। अब भी दे रहे हैं, तब भी देते थे, अब भी सबको दे रहे हैं। तो एक बार हमारी नानी, शी डाइड एट द एज ऑफ, मेरी नानी एट 95, तो शी मस्ट बी अबाउट 80 इश, और मे बी 82, 83, 83, 84। तो हमने कहा नानी आप चलो हमारे गुरुजी के पास, आप भी ब्लेसिंग लो। बोली हाँ चलेंगे। तो 80 एज थी उनकी, तो साथ में गए, लंगर उन्होंने किया। लंगर जो नीचे नहीं बैठ सकते थे, वहां पे सीढ़ियां थी और वगैरह, उनके लिए हो जाता था, तो नानी ऐसे बैठ के कर लिया उन्होंने। तो आज्ञा लेने आए, हाथ धो के गुरुजी के पास। तो मेरी नानी धीरे से झुक के माथा टेकने के लिए झुक ही रही थी, तो इतने में गुरुजी अपने सिंहासन से खड़े हो गए।
और गुरुजी ने मेरी नानी को उनके कंधों से पकड़ा, बोला नहीं माता जी तुसी नहीं मत्था टेकना, उनको अपनी छाती से लगा लिया और उनको ऐसे हाथ जोड़ दिया। तो संगत ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये शिवजी महाराज होते हुए, परमात्मा होते हुए, गुरुजी की ह्यूमिलिटी आप देखिए कि उन्होंने मेरी नानी को झुकने नहीं दिया, बल्कि उठ के उनको गले से लगाया और उनको इस तरीके से ब्लेस किया। ऑब्वियसली माय नानी वुड नॉट फुली अंडरस्टैंड कि हुआ क्या उनके साथ, बट शी ऑलवेज वेंट बैक कि आपके गुरुजी कितना महान है, कि उन्होंने कितनी कदर करी है। तो रिस्पेक्टफुल गुरुजी खुद करके दिखाते थे, और हमारे लिए यही मैसेज होता है कि वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर। ह्यूमन बीइंग्स हैं, गलती होती है, गुस्सा आता है, नाराज होता है, बट वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ। एक बार हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरी आंटी, चाय प्रसाद खत्म हो गया। अगर चाय प्रसाद खत्म हो गया, आप लेट आए और नहीं बनेगा चाय प्रसाद, वैसे जिसको मिलना है मिल जाता था और सबको ही मिल जाता था तकरीबन। तो बैठे हुए थे, अभी लंगर नहीं आया, तो गुरुजी ने बोला, एक सिंगला अंकल 10 कप चाय बनाओ। तो सुन सबको पड़ गया, तो संगत के भी कान खड़े हो गए, किसके लिए चाय आ रही है। और थोड़ी देर के बाद वहां पे बूटा सिंह थे उस समय, मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो उनके 3-4 साथी वो आए, 5 एक बंदे। तो हम देख रहे हैं सब कुछ क्या आ रहा था, 5 चाय प्रसाद तो उनके लिए आ गया है, हमने से बाकी 5 क्या है। थोड़ी देर के बाद उनके ड्राइवर, उनके सिक्योरिटी वो आए माथा टेकने के लिए, 5 एग्जैक्टली 10, और वो लोग 10 ही आए थे। तो गुरुजी अंतर्यामी है, बट कई बार अगर आप क्लोजली नोटिस करो गुरुजी कैसे करते हैं, एक तो रिस्पेक्ट भी किया, 10 कप चाय प्रसाद। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय गुरुजी के दरबार में आर्म्स अलाउड नहीं थी, नो गन्स, नो आर्म्स, नथिंग। जब किसी का भी सेफ सिक्योरिटी गार्ड्स भी आते थे, आर्म्स बाहर रहती थी हमेशा। तो गुरुजी का दरबार क्योंकि सेफ दरबार है, नोबडी शुड बी इंटिमिडेटेड, कोई बड़ा नहीं है, गुरुजी की प्रोटेक्शन है, इस तरीके से होता था। और जब हमारा ड्राइवर कई बार लेके जाता था, मैं ट्रैवल करता था तो मेरी आंटी को, तो जब बाहर आती थी हमारे लंगर के बाद घर जाने के लिए, तो कई बार पूछ लेती कि हाँ भाई तेरे को कुछ, बोला नहीं नहीं, आपको चाय प्रसाद मिलने से पहले हमें चाय प्रसाद मिल जाता है बाहर। और जो कि पार्किंग वॉज अबाउट 800-900 यार्ड्स अवे, चाय प्रसाद और साथ में खाने के लिए कुछ पहले ड्राइवर्स के लिए जाता था। तो गुरुजी ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, इट इज जस्ट अनइमेजिनेबल। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि गुरुजी का प्लान कैसे अनफोल्ड होता है, ये गुरुजी जानते हैं, बट उनका प्लान, ही इज अ मास्टर प्लानर। एक छोटा सत्संग और एक बड़ा सत्संग करूंगा मैं उसके बारे में। छोटा ये है, सत्संग कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट आई विल गिव यू दिस इंसिडेंट। लास्ट ईयर मैं टोक्यो बहुत जाता हूँ क्योंकि हमारा काफी बड़ा कंपनी का ऑपरेशन है, एंड आई सपोर्ट दैट। तो मैं अपना फ्लाइट गई, यूनाइटेड यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है न्यूयॉर्क से, वहाँ लैंड किया नॉर्मल जैसे होता है। वहाँ पे लिमोजिन बस चलती है अपने होटल के लिए डाउनटाउन टोक्यो में। मेरी बस आई, मैं आके बैठ गया। मैं बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक इंडियंस 2 हैं, एक लेडी है और एक मेल है। तो वो लेडी थी, वो आके मेरे पास बैठ गई, और जो मेल था वो पीछे चले गया। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा ठीक है, बैठ गए बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट। अब टोक्यो के एयरपोर्ट पे हैं, तो बातचीत शुरू होगी। मैंने कहा आप गुरुजी के भक्त हो? कहती हाँ हाँ हाँ, आप भी? मैंने कहा बिल्कुल। तो स्ट्रेट अवे वी स्टार्टेड। उनकी फ्लाइट इंडिया से आई थी, मेरी फ्लाइट यूएस से आई थी। उनकी फ्लाइट लेट थी, मेरी फ्लाइट अर्ली थी, सो वी हैड टू मीट। कहाँ मिले? बस में, टोक्यो में, एक सीट पे। नो कोइंसिडेंस। वो टोक्यो पहली बार आ रहे थे, तो वो आंटी बोली, मैं गुरुजी से प्रे करती रही आने से पहले, गुरुजी मैं जा रही हूँ, पहले मेरे को आप कुछ साइन दिखाओ, किसी ऐसी संगत से मिलाओ जो आपसे मिल चुके। अब वो सोच के फ्लाइट पे आई, और गुरुजी कैसे किसी का सुनते हैं। मैं तो खुश होया हुआ कि मुझे संगत मिली, उनका सत्संग सुनने को मिला, और वो मेरे पास बैठी, हमने सत्संग एक्सचेंज किया, उन्होंने अपने बारे में बताया, और वो भी गुड़गांव से आई हुई थी। मैंने अपने बारे में बताया, और वो बड़ी खुश हुई। शी फेल्ट वेरी गुड अबाउट हर टोक्यो विजिट, आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। तो गुरुजी कैसे प्लान बनाते हैं कि दिल में कोई सोचता है कि ये होना चाहिए, गुरुजी अपने आप चीजों को ऑर्केस्ट्रेट करके, कोई ऐसे बोल सकता है कि इस तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आए, एक जल्दी एक लेट, एंड यू आर इन द सेम बस गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। लास्ट सत्संग में जो शेयर करूंगा वो है कि मास्टर प्लानर का। तो
हम मंदिर जाते थे, जब रेगुलरली जाते थे बड़े मंदिर, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था 2007 में, तो 2009-ish की बात है, एक वहाँ पे आंटी आती थी, उनका नाम है नीलू आंटी। तो उनको भी किडनी की प्रॉब्लम थी और वो डायलिसिस पे थी। तो मेरी आंटी को पता चला, तो थोड़ी बातचीत हुई, सब कुछ हुई, तो हमें ये पता चला कि उनका डोनर तो है, उनके ब्रदर डोनेट करना चाहते हैं, बट उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि उस समय अबाउट 5-6 लाख रुपए लगते थे ट्रांसप्लांट में, अपोलो में, जहाँ मेरा भी हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। सो मेरी आंटी को पता लगा कि उनके पास पैसे नहीं। तो बातचीत चलती रही, तो माय आंटी डिसाइडेड कि नहीं नहीं, आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज मनी, तो किसी भी तरीके से करेंगे। तो आंटी ने क्या किया कि जिस जिसको जानती थी उनसे बात करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको इसलिए ये सत्संग बता रहा हूँ क्योंकि सेवा है, सेवा का भी हाथ जिसका लगना होता है वही लगता है, जिसको ब्लेसिंग मिलनी होती है उसी को मिलती है। और मेरी आंटी ने कई संगत से पूछा, कई ने बोला नहीं, कई ने बोला ये करने की क्या जरूरत है, कई ने बोला कि हाँ हाँ हमें मौका मिलो, तो फुल रेंज। तो जब मेरी आंटी ने पैसे जब इकट्ठे करने शुरू हुए, एक्चुअली वो ज्यादा हो गए, जितने चाहिए थे उससे ज्यादा हो गए, बट नाउ आई विल टेल यू ईच पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड। तो एक अंकल है वहां पे, पप्पू अंकल, वो गुड़गांव में रहते हैं, आगरा में है, उनके घर में मंदिर भी है आगरा में बहुत बड़ा, वो उनके सत्संग भी कई संगत ने सुना होगी। तो जब आंटी ने मेरी ने बात की, बोल कहा हाँ मेरा लिख लो, मैं इतने पैसे दूंगा, बिल्कुल लिख लो। भाटिया अंकल बोलते हैं हम, पप्पू अंकल या भाटिया अंकल। तो उन्होंने बोला बिल्कुल लिख लो। तो उनके पैसे भी आ गए, चलो डन। अब उनकी स्टोरी बताते हैं। तो वो भी गुरुजी से तभी 2003 में आना जाना शुरू किया था, और जिन्होंने उनको कनेक्ट किया उनके ब्रदर है भाटिया आंटी, और हमें भी उन्होंने कनेक्ट किया था। तो वो रोते पीटते जाते थे गुरुजी के पास, और आते समय मेरी आंटी भी आती थी उनकी कार में, फोन करते थे, अच्छा चिकन मंगा लो, ये मंगा लो, मेरा पेट नहीं भरा, लंगर का मैं। और वो बहुत ज्यादा गुटखा वगैरह खाते थे, और गुरुजी में फुल बिलीफ नहीं था, बट सिस्टर बोलती थी और ड्रैग करके जाते थे। आज उनके अपार्टमेंट है 3-4 में मिला के, बहुत बड़ा मंदिर है आगरा में उन्होंने बनाया हुआ गुरुजी का। तो वो उनको माउथ कैंसर था, हमें ये नहीं पता था माउथ कैंसर उनको, क्योंकि वो गुटखा बहुत खाते थे। तो एक तो उनका लगा हाथ, गुरुजी सिलेक्ट करते हैं। दूसरे जो थे, एक वो आंटी हैं लॉन्ग आइलैंड में, यहाँ पे रहते, तो उनका क्या था, उनका रियल एस्टेट का काम था, ट्रांजैक्शन का काम था। उनकी एक प्रॉपर्टी बहुत बुरी फंसी हुई थी, वो निकल ही नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, उनका भी लग गया। तीसरा जो था, एक एक अंकल हैं, उनको पता चला कि ऐसे पैसे की जरूरत है, तो उन्होंने कहा मैं इतने तो नहीं दे सकता, बट मैं थोड़े से दे सकता हूँ। तो मेरी आंटी ने कहा अंकल जितना दे सकते हो आप दो, वो ही बहुत बड़ी चीज है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, कोई ये नहीं है एक्सपेक्टेशन। उन्होंने तीसरा दिया। उनका ये था कि उनकी बेटी अबाउट 20-ish ईयर ओल्ड होगी या लेट टीन्स में होगी, वो बचपन से ऐसे थे कि शी वाज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड, और वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती थी, एंड शी वाज वेरी इल। वो मंदिर लेके आते थे गुरुजी के पास, बट वो ना उसको खाने का पता, ना चाय प्रसाद पीने का, कुछ नहीं, मतलब शी कुडंट इवन हैंडल हरसेल्फ। तो वो तीसरी है। और चौथा जो था, मैं फिर से सबके साथ क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। जो चौथे थे वो थे एक नारंग अंकल है, उनका सत्संग आपने, बहुत अच्छे सत्संग है उनके। और नारंग अंकल को उस समय नहीं पता था, बाद में उनके साथ होकर उनको बहुत सीवियर हार्ट प्रॉब्लम हुई, वो वेकेशन पे गए हुए थे, और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, उन्होंने बोला जितने कम पड़ेंगे सारे हम या मंदिर से मिलकर आपको देंगे। और जो पांचवे थे, वो थे एक पुरी अंकल है वहां पे, उन्होंने कहा प्लीज मेरे से भी जो चाहिए मैं इतना कर सकता हूँ। तो उस समय ज्यादा हो गया था, हमने कहा अंकल अभी नहीं चाहिए, पर शायद बाद में चाहिए, और दूसरी सेवा भी चाहिए। उनकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर था, शी वाज लाइक अर्ली 20s, शादी नहीं हुई उस लड़की की। नाउ आई विल गो बैक टू ईच पर्सन स्टोरी। अब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हुआ कि जब ट्रांसप्लांट का हुआ, पैसे इकट्ठे हो गए, तो पता चला कि जो डोनर था नीलू आंटी का भाई, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो नीलू आंटी का जो भाई था उसने कहा कि उसका कुछ शुगर लेवल्स हाई हो गए, डॉक्टर्स ने कहा अभी हम आपकी नहीं कर सकते। तो वो बड़ी डिसअपॉइंटेड, पैसे भी हो गए, डॉक्टर भी मिल गया, सब कुछ हो गया, अब करवा नहीं सकते। तो शी यूज्ड टू वर्क फॉर अ स्मॉल पब्लिकेशन हाउस। तो उनके ओनर थे, छोटे से उनकी टीम थी। तो वो एक दिन उनको साथ में लेके आ रहे थे, कहीं कार में थे उनके मीटिंग से, रास्ते में रुके, यूज कार डीलर के पास उन्होंने अपनी कार
रोकी, अंदर गए, कार स्पॉट करी। तो उसके बाद वो बोलते हैं, नीलू ये कार कैसी है? अब ये मन में सोचे इसके पास 2 कारें और है, एक और खरीद रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो बॉस था, बोला अच्छी हो गई बॉस, अच्छी है, ले लो। तो बोले बहुत अच्छा है, हम ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी में बाके बैठ के बोला कि एक काम करो, आप अपने भाई को बोलो कि कल आके ये कार उठा ले यहाँ से। मैंने ये कार है कंपनी की, पर ली तुम्हारे लिए क्योंकि तुम जहाँ पे रहती हो और तुम 2 व्हीलर पे आती हो या ऑटो पे आती हो। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल तक आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं आना है, इन्फेक्शन होता है। तो ये कार मैंने उसके लिए ली है। तो आप देखिए कि शुरू में परेशान हो रही थी आंटी कि मेरा भाई बीमार हो गया, मुझे किडनी नहीं दे सकता, बट हाउ द स्टोरी इज अनफोल्डिंग। गुरुजी का प्लान देखिए आप। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये वो जहाँ रहते थे वो थोड़ा स्लम सा एरिया था, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा थे। दे शुड लिव इन अ क्लीन एरिया। तो फिर उसके बाद उनके बॉस बोलते हैं काम करो, मेरा जो एक टेनेंट है वो पिछले हफ्ते छोड़ के गया है, मेरी ग्रेटर कैलाश में कोठी है, तो फ्लोर है वहां पे। तो एक काम करो, 1 साल के लिए तुम भाई और बहन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उस कोठी में आ जाओ, वहां पे फ्लोर में, और जब तक ठीक नहीं होता अपने घर वापस नहीं जाना। सो पहले कार का बंदोबस्त हुआ, उसके बाद रहने का बंदोबस्त हुआ। अब लंगर का कैसे हो गया, उनके खाने का खाना कौन बनाएगा? दोनों बीमार, एक डोनर एक रेसिपिएंट। तो वहीं उसी लेन में 8 घर 10 घर छोड़ के एक वहां पे बरखा आंटी, मेरी आंटी की बहुत अच्छी दोस्त है, शिव अंकल बरखा आंटी, वो रहते थे वहां पे। तो मेरी आंटी को पता चला, उनके पास गए, बोले कि ऐसे ऐसे नीलू आंटी का ट्रांसप्लांट होना है, वहां रहना है, खाने की प्रॉब्लम है। कहती है ये तो मेरी सेवा है, मैं करूंगी सेवा। तब आप देखिए, पहले पैसे ऑर्गेनाइज हुए, उसके बाद कार ऑर्गेनाइज हुई, उसके बाद घर ऑर्गेनाइज हुआ, उसके बाद खाने का ऑर्गेनाइज हुआ। उनका भाई उसके बाद अपने आप ठीक हो गया, उसकी ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुल। ये गुरु जी का मास्टर प्लान होता है। और जिस जिसने सेवा की थी, पहले पप्पू अंकल, उनका माउथ कैंसर बिल्कुल ठीक। दूसरे उसके बाद थे जिनकी मैंने बेटी बताया कि बिल्कुल पैरालाइज थी, शी डिडंट नो व्हाट शी वाज डूइंग, गुरुजी ने उसको मुक्ति दी। विद इन अबाउट अ मंथ ऑफ ये इंसिडेंट के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद, लड़की को मुक्ति मिली। एंड आई थिंक दैट वाज अ रिलीफ फॉर पेरेंट्स। बच्चा सबको प्यारा, बट दैट वाज रिलीफ। तीसरा, जिनकी प्रॉपर्टी फंसे हुए थे, वो अपने आप विद इन 2 मंथ्स की प्रॉपर्टी भी बिक गई, एंड बहुत बहुत हाई वैल्यू की प्रॉपर्टी थी, उनका काम ठीक हुआ। चौथा जो था, जिनके ब्रेन ट्यूमर था, जिनकी बेटी को उनको पता चला और डॉक्टर्स ने जब उसको देखा था, बोला ये बहुत सीरियस ब्रेन ट्यूमर है, जब हम निकालेंगे तो उसके कोलैटरल इफेक्ट जरूर होगा। एंड शी वाज एब्सोल्युटली क्योर्ड, शी इज हैप्पीली मैरिड नाउ, हैप्पीली सेटल्ड नाउ, बिल्कुल ठीक ठाक। और जो लास्ट में नारायण अंकल है, तो ये मुन्नार हिल साउथ में अपने वेकेशन पे गए हुए थे, गवर्नमेंट हाउस था, और वहां पे उन्होंने रह रहे थे, तो इनको हार्ट प्रॉब्लम हुई। और वो छोटी सी जगह, गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस, अब फटाफट उनको वहां पे गाड़ी में डाला उन्होंने, और वो नीचे हिल से लेके आए, वहां पे एक हॉस्पिटल में ले गए, एक डॉक्टर था, उन्होंने देखना शुरू कर दिया, स्टेबलाइज हुए। और हार्ट में प्रॉब्लम थी, अटैक आया हुआ था। एंड वो डॉक्टर ने फिर उनके वहां पे थे, स्टेबलाइज हो, तो उनका अच्छा ऐसा है कि मैं थोड़ा अपने गुरु के पास होके आता हूँ। तो मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ, सत्संग उनका बहुत लंबा है। तो वो गए, तो वो अम्मा के फॉलोअर्स थे वहां पे। अम्मा कई लोग जानते थे, साउथ में बहुत उनकी मानता है, केरला में। तो विष्णु की डिसाइपल है। तो वो आए वहां पे। तो फिर जब आए तो इन्होंने पूछा इनसे कि भाई आप किसके पास जाते हैं? बोले वो अम्मा जी के पास जाते हैं। ओहो, वो अम्मा जी तो बहुत फेमस है विष्णु की। तो उसके बाद अभी इनका सर्जरी भी हुई थी शायद, ओपन स्टिंट डाले थे। अभी डलने थे, तो अब वो परेशान भी बहुत थे। हम दिल्ली में भी नहीं है, गुड़गांव में नहीं है, यहाँ पे छोटी सी जगह में। तो डॉक्टर ने कहा मैं एक बार अम्मा से ब्लेसिंग ले लेता हूँ। अभी इनको नहीं बताया उन्होंने। अम्मा के पास गए तो बोले अम्मा, तो उतने में वो बोली शिवा 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 शिवा। पहले वो विष्णु विष्णु बोलती थी, फिर बोली शिवा शिवा उस दिन से रहा। तो वो डॉक्टर बड़ा परेशान हो कि शिवा शिवा क्यों बोल रही है, समझ में नहीं आया उनको। खैर ब्लेसिंग भी आ गए, तो उन्होंने बोला ये नारंग अंकल को कि जी ये बात हुई, वो हमेशा तो विष्णु का बोलती, आज उन्होंने शिवा शिवा बोला। एंड देन ही मेड द कनेक्शन, गुरुजी तो शिव जी हैं। अम्मा ने वहीं पहचान लिया था कि ये शिव जी के डिसाइपल हैं। शिवा शिवा बोला, ब्लेसिंग रीइंफोर्स हुई, स्टिन डले, परफेक्टली फाइन, एंड अंकल इज लाफिंग। तो मैं आपको ये इतना जो लंबा सत्संग सुनाया, मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि गुरुजी एक मास्टर प्लानर है। कई बार हमें वो प्लान उनका दिखता नहीं है, बट गुरुजी कैसे एक एक चीज
डालते हैं सो दैट इट्स परफेक्ट फॉर एवरीबडी। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, बट इफ यू ट्रस्ट गुरुजी इट इज ऑल फॉलिंग इन प्लेस। सो मैं एंड में यही करूंगा कि हम अपनी पूरी कोशिश करें जो हमारे लिए करने की जरूरी है, एंड देन वी लीव इट टू हिम। क्योंकि हमारी कोशिश इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार गुरुजी के पास गए हुए थे, हम लोग बैठे हुए थे, तो एक वहाँ पे एक नानी थी किसी की, और उनका ग्रैंडसन था छोटा सा, मस्ट बी अबाउट 10-12 ईयर ओल्ड। तो वो बोले गुरुजी नु ब्लेस कर दो एग्जाम में, गुरुजी नु ब्लेस कर दो एग्जाम में। तो गुरुजी ने कहा एग्जाम है तो घर में बिठा के पढ़ाओ, मेरे को क्यों बिठाए हुए थे, घर में जाके बिठाओ, वही ब्लेसिंग हो जाती है। मतलब व्हाट ही वाज सेइंग वाज ही हैज टू स्टडी एंड आई विल ब्लेस। उसका जो रिजल्ट होगा वो ओनली एम्पलीफाई हो जाएगा, बट ही हैज टू डू हिज बिट। तो गुरुजी जो हमें जान दे सकते हैं, क्योर कर सकते हैं इनक्योरेबल डिजीजेस से, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, गुरुजी की प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट गुरुजी ने बहुत सोच समझ के प्रोसेस बना के हमें दी है। गुरुजी ने हमें कोई लेक्चर नहीं दिए, बट एक प्रोसेस ब्यूटीफुल बना के दी है। जाते हैं 1.5 घंटा के लिए शब्द कीर्तन होता है, शब्द कीर्तन गुरुजी ने हैंड पिक शब्द दिए हैं, क्योंकि हर एक में कुछ मीनिंग वो कन्वे देते हैं। चाय प्रसाद है, उसका बहुत महत्व है, लंगर प्रसाद का महत्व है, पानी प्रसाद का महत्व है, उसके अलावा कुछ नहीं है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सत्संग के समय, लंगर के समय कोई बातचीत नहीं। इफ पीपल कैन नॉट फॉलो डिसिप्लिन देन प्रॉब्ली दे शुड नॉट कम टू द सत्संग। दैट इज इंपॉर्टेंट। और बहुत ज्यादा संगत हमारे गुरुजी के साथ पहली बार इसलिए जुड़ती है क्योंकि वो आके हमारा डिसिप्लिन देखती है, ऑरा देखती है गुरुजी की, संगत को देखती है, संगत का ग्लो देखती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, हम हमेशा रीइंफोर्स करेंगे। सो विद दैट आई वांट टू क्लोज दिस सत्संग। आहूजा फैमिली को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, मौके के लिए शुक्रिया। अंकल, दीपक अंकल, ओवर टू यू। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अ ब्यूटीफुल सत्संग। एंड गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि हम गुरु जी से जुड़े, उस वजह से हम आपसे जुड़े, और जो प्यार आपने हमें और जो गाइडेंस आपने हमें दी और आज आपने सत्संग शेयर किया, उसका गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। और साथ संगत का बने रहने का शुक्राना कि उनको ये ब्लेसिंग लेने के लिए जुड़े रहे, उन्होंने सुना। और अब मैं अनुरोध करूंगा रीना कोहली आंटी से